राम राम शबनम, मैं पिंकी किनाड़ा और आप देख पा रहे हैं रियल हरियाणा। हाल फिलहाल की बात करें तो अग्रोहा में मौजूद हैं। इनेलो के ऑफिस में चारों तरफ का माहौल आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से इनके स्वागत के लिए, इनके समर्थन के लिए इनके पास पहुंच चुके हैं आज के दिन काफी सारे इनके समर्थक। किसके समर्थक की मैं बात कर रही हूँ तो फ्रेम में आप देख पा रहे हैं बलराज सब्रवाल जी हाल फिलहाल हमारे साथ मौजूद है, जो कि कल इनेलो की टिकट लेकर के उकलाना हल्के के ग्राउंड में पहुंचे हैं, जनता के बीच पहुंचे हैं। तो पूछते हैं अब आगे इनकी क्या रणनीति रहेगी, किस प्रकार से इनका कार्य रहेगा और एजेंडा क्या रहेगा, उकलाना का भविष्य ये कैसा देखना चाहते हैं। तो सर स्वागत है आपका रियल हरियाणा पर। सबसे पहले तो मैं रियल हरियाणा न्यूज के सभी जितने भी देखने वाले साथी हैं, दर्शकों को बलराज सब्रवाल प्रत्याशी हल्का उकलाना की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। जय हिंद, जय इनेलो। सर कैसा महसूस कर रहे हैं, कल से आप टिकट लेकर के मैदान में लोगों के बीच में हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए पिंकी जी, मैं आपको साफ तौर पर बताना चाहता हूँ, जी हमारी पार्टी ताऊ देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है जी। ये जनता की पार्टी है, लोगों की अपनी पार्टी है। या तो संविधान में सब लिखा हुआ था कि भारत का संविधान जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के लिए बनाया हुआ संविधान है, या ये पार्टी है कि चोरजाल देवीलाल ने जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाई हुई जनता की पार्टी। जी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, टिकट के बाद कैसा हौसला आप लोग देख पा रहे हैं, क्या महसूस? सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़कर हमारे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और उनसे मैं किन शब्दों में उनका व्याख्यान नहीं करता। उन्होंने मुझे विश्वास जताया और मैं पुरजोर कोशिश करूंगा, उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा और एक सीट उकलाना की जीत कर चौधरी अभय सिंह चौटाला की झोली में डालकर और उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम करता हूं। जी, हाल फिलहाल अगर बात करें तो उकलाना के लिए आपने क्या सपना देखा है, कैसा भविष्य उकलाना का आप देखना चाहते हैं, क्या कुछ सोचा है उकलाना के लिए आपने? मैं सही मायने में कहूं तो 20 साल का रिकॉर्ड हो चुका है। पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार रही जी। आपके यहाँ से नरेश सेलवाल जी, मैं कहूं तो हमारे सम्मानित साथी नरेश सेलवाल जी यहाँ से विधायक थे, आज भी आपके सामने खड़े हैं जी। मैं इसलिए सम्मानित साथी कह रहा हूँ, वो मेरे रिश्तेदार भी है, जानकार भी है, बहुत अच्छे इंसान है जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 5 साल तक कांग्रेस की सरकार रही जी। हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे जी। जो भी साथी पूरे उकलाना हल्का में आप किसी से पूछ लीजिए कि अगर किसी ने उसके सामने गुहार लगाई कि जी मेरे गांव का काम है, जोड़ का काम है, बिजली का काम है, तालाब का काम है, मोरी का काम है, नहर का काम है, कोई भी किसी तरह का सार्वजनिक काम की बात ना करो। इंडिविजुअल काम तो हो सकता है किसी का ना हो, लेकिन विधायक बनता है, प्रतिनिधि जनता का होता है। अगर जनता का प्रतिनिधि सार्वजनिक काम नहीं करवा सके तो मैं नहीं मानता कि वो जनता का प्रतिनिधित्व करने के लायक है। उसके बाद 10 साल लेकिन उसने एक ही बात कही उस टाइम पे कि भाई सरकार तो है हमारी, लेकिन मेरी तो चलती को नहीं, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री है। तो आज मैं जनता से यही आग्रह करना चाहता हूं कि जब भी आप लोगों के बीच में चौधरी हुड्डा साहब का नुमाइंदा, जब मुख्यमंत्री चौधरी हुड्डा साहब थे तब भी एमएलए वही था, और आज हुड्डा साहब के नाम से आपके बीच में आ रहा है, तब वो काम नहीं करवा पाया तो आज क्या वो काम करवा पाएगा? पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब काम कराना टाइम था जब तो बोला हुड्डा साहब से मेरी बनती नहीं, और अब जनता के बीच में हुड्डा साहब के नाम से फिर वोट मांगने के लिए आ गया। उसके बाद में अगली बार जनता परेशान होगी उससे। अगर वो इतना अच्छा होता, इतने अच्छे काम किए होते उसने, तो 100% जनता उसको अगली बार चुन के भेजती, अनूप धानक को एमएलए नहीं बनाती। लोगों ने बदलाव किया, अनूप धानक पे विश्वास जताया, क्योंकि वो चौधरी देवलाल जी की पार्टी इनेलो पार्टी से आया था, और चौधरी देवलाल की पार्टी इनेलो पार्टी एक सामाजिक पार्टी है, गांवों की पार्टी है, ग्रामीण पार्टी है, जनता की पार्टी है। उन्होंने उसमें विश्वास जताया, चौधरी साहब की नीतियों को लेकर आया था बीच में, और वो 5 साल तक एमएलए बना बैठा रहा, और एक ही बात कही उसने कि भाई मैं काम कैसे करूं, हमारी तो सरकार नहीं है। और यह बात कल बलराज पर क्यों विश्वास करे जनता? हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, बलराज पे मैं जवाब दे रहा हूँ, आप सुनिए। तो अगर उस टाइम पे वो ये कहता है कि मैं एमएलए बन गया, हमारी सरकार नहीं आई, हम क्या करें, हमारे काम नहीं हो सकते क्योंकि सरकार के काम होते, सरकार हमारी है नहीं। और पूरे उकलाना के हल्का उकलाना ने उसको सिर माथे पे रखा कि भाई कोई बात नहीं, विधायक बना दिया हमने, लेकिन बेचारे सरकार को नहीं, काम क्यों करेगा। अगली बार दोबारा फिर वो बीजेपी के आप षड्यंत्र कहिए या वो परिवार तोड़ने का षड्यंत्र था, उसके तहत इस घर को तोड़ा गया, इनेलो के घर को, और एक उन्हीं के परिवार से दूसरी पार्टी बनाई गई जेजेपी, और उस जेजेपी ने इलेक्शन लड़ा
लोगों को झांसे में डाला, झूठी उनको तसल्ली दी कि हम चौधरी देवलाल की नीतियों में चलेंगे। और एक शब्द था उनका कि हम बीजेपी को यमुना पार कर देंगे, क्योंकि इन्होंने एक मैसेज दिया था बीजेपी ने कि अब की बार बीजेपी 70 पार। उसका मैसेज दुष्यंत चौटाला जी ने बहुत तरीके से दिया कि अब की बार बीजेपी यमुना पार। और लोगों ने उसके पर विश्वास कर लिया, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि पार्टी किसकी है, देवलाल की पार्टी, जनता की पार्टी है। भोड़े टोड़े लोग है, इसमें कौन है, मजदूर है, किसान है, दलित है, गरीब है, खेत में काम करने वाले, वो कौन सी राजनीति करने वाले हैं? सिंपल सीधे साधे आदमी है जो विश्वास करने वाले आदमी है। उनके साथ सीधे भाषा में कहूं तो विश्वासघात हुआ। और उसके बाद में उन्होंने एमएलए बना दिया और भगवान ने उसकी सुन ली। वो पिछली बार यूं कहता रहा कि अगर हमारी सरकार होती तो हम ये करते, सरकार होती तो वो करते। उनकी सरकार बन गई और डिप्टी सीएम बन गया दुष्यंत चौटाला जी। और अगर डिप्टी सीएम बन जाता और वो मंत्री नहीं बनता तो भी शायद ये कह देता कि भाई मैं काम कैसे कराऊं, मैं तो मंत्री नहीं बना। भगवान ने 4 कदम बढ़ा के उनकी आगे की सुन ली और जनता को जवाब देने के लिए उसको मजबूर कर दिया कि भाई अब तो एमएलए भी था, मंत्री भी था, थारी सरकार भी थी, डिप्टी सीएम भी था रहा था, 17 महकमे लिए बैठा था, सारे सारे बढ़िया महकमे थे, नौकरी लगाने वाले महकमे थे, काम कराने वाले महकमे थे, जितने महकमे टॉप के होते हैं ना 17 महकमे, वो दुष्यंत चौटाला जी और भाई अनूप धानक जी बैठे थे। अगर वो काम कराते, नियत से काम कराते, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं हमारी हिम्मत नहीं होती कि आप एमएलए के लिए आज खड़े हो जाते। इतनी पावर मिलने के बाद में अगर वो तरीके से काम कराते तो आज ये लोग यहाँ बैठे हैं ना। आपका कहना है कि उन्होंने काम नहीं कराए, जनता कह रही है। क्या कमी दिखती है आपको कुलाणा में? इसकी कमी मैं बता दूं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसकी कमी सबसे बड़ी है, सरपंच साहब कह रहे हैं कि जिस गांव में जाते हैं ना उस गांव की वीडियो निकाल के देख लो। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं किसी का विरोध नहीं करता, किसी के बारे में मैं कभी आरोप प्रतिरोध नहीं लगाता। जो सच्चाई है बोल रहा हूँ। मैंने कहा कि पिछली बार लोगों ने उसको माफ कर दिया, तुम एमएलए नहीं बना, अब मंत्री बन गया, मंत्री मानने का काम करना चाहिए ना। अगर वो काम क्या होता ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ हर गांव में जाता, उसके फूल माला स्वागत होता और हमारे जैसे लोग आज बीच में नहीं होते, वो आज बैठे एमएलए बनता। 3 प्लान से यहाँ पर विधायक रहे हैं, कुलाणा हल्के को बने हुए इतना समय हुआ है। आपने तीनों प्लान के जो एमएलए रहे उनके ऊपर ये लगाया कि उन्होंने काम नहीं किया, चाहे वो हुड्डा सरकार में नहीं करवा पाए, चाहे वो मंत्री रहते हुए नहीं करवा पाए, चाहे वो सरकार के खिलाफ विधायक रहते हुए नहीं करवा पाए। अब बलराज सब्बरवाल पर कैसे विश्वास किया जाए, क्योंकि जनता तो धोखा खा खा कर नू सोच गई सारे एक से हैं, सारे चोर बैठे हैं। ये क्यों कर सोचे वो बलराज चोरा तो न्यारा है। पिंकी जी आपने क्वेश्चन बहुत बढ़िया कर लिया, नहीं किया होता तो मैं खुद कहता है बात। मेरे पे जनता बिल्कुल विश्वास नहीं करेगी जी। विश्वास करती है उस इंसान पे जिसने कुछ करके दिखाया हो। मैं किसकी टिकट पे आया हूँ इस टाइम पे, आप बताइए किसकी टिकट? इनेलो पार्टी की। इनेलो पार्टी के प्रधान महासचिव कौन है? चौधरी अभय सिंह चौटाला। चौधरी अभय सिंह चौटाला किसी को ये नहीं कहता मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा, उसने करके दिखाया। जनता के सामने उसने हाँ भरी कि अगर 26 तारीख तक तीनों काले कानून वापिस नहीं होते तो मैं 27 तारीख को इस्तीफा दे दूंगा। और उस वक्त साफ तौर पे लोगों ने कहा कि चोर साहब आप अकेले हो, इस्तीफा मत देना, दोबारा एमएलए नहीं बनोगे, आपकी पार्टी खत्म हो जाएगी। बोला पार्टी खत्म हो मैं खत्म हो, जनता का दर्द मैं सहन नहीं कर सकता, मैं चोर देवलाल का खून हूं और मैं कह दिया वो करूंगा। अगर 26 तारीख तक अगर ये काले कानून वापिस हो गए तो मैं फिर विधानसभा में जाऊंगा और धन्यवाद करूंगा जनता का कि उनके दबाव में काले कानून वापिस हुए हैं। और अगर काले कानून वापिस नहीं हुए तो मैं खुद इस्तीफा देकर के जनता के बीच में आगे बैठूंगा। और यही काम हुआ कि वो जनता में बीच में बैठ के आगे बैठे। आपका मेरा जवाब पूरा होने दे, क्यों मैं आपका जवाब दूंगा। जिस आदमी ने जनता को पहले दिखाया, एक शब्द है कि पहले पर तो फिर विश्वास करो जी। ये चौधरी अभय सिंह चौटाला ने करके दिखा दिया ना, इस्तीफा दे दिया, जनता ने इसको दोबारा विधायक बनाया। अब उन्होंने मुझे चुना है जी, मेरे पास आस्था जताई है। मैंने पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि पार्टी ने चौधरी अभय सिंह चौटाला और चौधरी देवलाल की नीतियों पर चलने वाले बलराज सब्बरवाल पर विश्वास जताया है। मैं एक सबके सामने शपथ लेता हूँ कि उनके विश्वास पे खरा उतरूंगा। जो चौधरी अभय सिंह चौटाला की नीतियां उसको पूरा करने पर पुरजोर लगाऊंगा। और एक बात और बता दूंगा, आपने कहा था कि आप कैसे करोगे क्या करोगे। इनकी सरकारें आई, नरेश सेलवाल एमएलए का सरकार थी, एजेंडा ये मेरी बात सुनिए, मैं आपका जवाब आपने कहा आप कैसे कराओगे, आपका जवाब मैडम आपका जवाब नहीं, आप कैसे कराओगे वो बता रहा हूँ। चौधरी अभय सिंह चौटाला मंत्री नहीं थे, एमएलए नहीं थे, सरकार नहीं थी, कुछ भी नहीं था। उस वक्त भी जो आदमी उसके पास गया उसके दरबार में पूछा, उसका उसी टाइम फोन करके काम कराया। लोगों के ये कह दिया कि या तो इस
लोग प्यासे मरने लग रहे हैं। इसमें कल तक अगर टिक्की में पानी नहीं आया ना तो तुम्हारे अफसरों की गर्दन पकड़ के मैं डुबो दूंगा। और अगले ही दिन तो उसमें नहर में पानी छोड़ेगा, स्पेशल मोगा लगाएगा। एक मर्डर केस हुआ, उसके अंदर खुलेआम घूम रहे थे लोग अपराधी। वो हमारी पैदल यात्रा चल रही थी, एक आदमी आके रोया, बोला जी मैंने सारे पानी बचा लिए, मैं डीसी के जा लिया, एसपी के जा लिया, मेरी सुनवाई नहीं होती। उसी टाइम बीच में से फोन किया कि भाई इसका काम कर दे, नहीं तो मैं कल तक है ना तेरा दफ्तर में आगे बैठूंगा, फिर पूछूंगा काम कैसे नहीं होता। एक और बता रहा हूँ, एक आदमी ने आपके फतेहाबाद में रिश्वत ले ली थी एक आदमी से 50,000 रुपए। उसको फोन करके एक बात कही थी, इसका काम कर दे, इसके पैसे वापस दे दे, नहीं तो तेरे पैसे के बदले और कुछ देना पड़ा, अंदर करवा दूंगा। तो जो आदमी ऐसे है, खेतर प्लांट में कितने दिन से लोग धरने पे बैठे हुए थे, उनकी सुनवाई नहीं होती। काफी लंबा हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उस पार्टी का मैं नुमाइंदा हूँ। जो आदमी बिना सत्ता में होते हुए, अकेले एमएलए होते हुए 89 एमएलए पे भारी पड़ते हैं, अपनी बात कहते हैं, कह के रुकते हैं, तो मैं भी बात कह के रुकूंगा। डंके की चोट पे कहता हूँ, अगर लोगों ने विश्वास जताया और चौधरी अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री हुए तो हमने 9 घोषणा पत्र में डाल रखे हैं, उनके अंदर कुछ बचता ही नहीं, वो पूरी होते ही सारे जनता के सारी मांगे पूरी हो जाएगी। इनको कोई मांग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसके बावजूद कोई मांग बचेगी। तो अगर जनता ने मुझे एमएलए बनाया, चौधरी अभय सिंह चौटाला का आशीर्वाद हुआ, एक भी काम उकराना हल्का का सार्वजनिक काम तो मैं नहीं कहता, मतलब पर्सनल काम तो नहीं कहता, सार्वजनिक काम, गांव का काम, कोई भी काम नहीं बचेगा। चाहे मुझे जाके चोर साहब से पैर पकड़ने पड़े, पार्टी में कुछ भी करना पड़े, आप लोगों के काम होंगे, ये मैं आज सबके सामने कहता हूँ। चलिए, आपने एक चीज कहा कि अभय सिंह चौटाला पर जनता विश्वास करे, बलराज पर चाहे ना करे, उन्होंने करके दिखाया है। ये चीज आपने जनता के सामने रखी, लेकिन कहीं ना कहीं जोगीराम सियाग भी दुष्यंत ने चुनाधार वो कौन फान कौन ठाए थे, तो बलराज सब्रवाल कितनी पकड़ रखे है संगठन में कि अभय सिंह चौटाला का सामना कर सके। अगर वो काल है इसी सिचुएशन आ जाए, फोन कौन ठांदा, मेरी सुनाई कौन करता है, या मेरी पकड़ नहीं है, ये इस प्रकार की बातें। आज से 2 दिन पहले रैली हुई थी आपके नानोद में जी, मैं आपका जवाब इस बात में सारा कवरी कर देता हूँ जी। शॉर्ट में साहब ने उमेश लोहान जी पर हाथ रख के एक बात कही थी कि भाई हमें इसने एमएलए बना के भेज दो, एमएलए थामना दो, इसको पूरी पावर दे के छोड़ूंगा, तो हमने कड़े जाने की जरूरत पड़ेगी, खुद काम अपने आप करेगा, ये काम आपके साथ होगा। जी, चलिए फिर उकलाना के लिए क्या कुछ देखें हम आने वाले समय में? काफी सारी समस्याएं हैं, चाहे हॉस्पिटल की बात करें, किस लेवल का हॉस्पिटल उकलाना में आप देखते हैं, कैसा उकलाना आप भविष्य में तैयार करके छोड़ोगे अगर जनता आपके सिर पर ताज बांधने का काम करे? मैं तो जनता से एक आग्रह करता हूँ, किसान केसरी चौधरी अभय सिंह चौटाला ने मुझे यहाँ टिकट देके भेजा है। आप चौधरी देवलाल की नीतियों पे चलते हुए, चौधरी अभय सिंह चौटाला के संघर्ष को देखते हुए, उनके त्याग को देखते हुए, चौधरी देवलाल के साथ में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इतना संघर्ष किया है और जनता के अंदर जो काम उसे किया, आज ये सारे मेरे ख्याल सरपंच साहब बैठे सरपंच साहब, सरपंचों साहब इतनी बड़ी बड़ी ग्रांट डाली थी कि लोगों से खर्च नहीं हुई, लोगों में बच गई थी। आज उसी की पार्टी से आपके बीच में नुमाइंदा है, आप इस पर विश्वास जताओ, इसको चुन के भेजो और उसके बाद में चौधरी अभय सिंह चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं ये बात नहीं कहूंगा कि ये काम मैं नहीं करवा पाया। जो सामाजिक काम, सार्वजनिक काम, गांव के हित के काम, पूरी जनता के हित के काम होंगे, वो काम बिल्कुल होंगे, चाहे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, बिजली का हो, पानी का हो, और खेलों का हो, बच्चों का हो, महिलाओं का हो, पढ़ाई का हो, हर चीज के अंदर सारी चीजों में काम होगा। और वो जो 9 हमने घोषणा पत्र रखी है ना, एक सेकंड में आपके माध्यम से फिर बताना चाहता हूँ। पहली घोषणा पत्र ये है कि जो 100 रुपए चौधरी देवलाल जी ने पेंशन करी थी, वो आज 3,000 रुपए है, उसको 7500 रुपए किया जाएगा। और हर घर में अगर एक गुड्डा गुड्डी हो तो 15,000 रुपए उनको पेंशन के मिल जाएंगे, ताकि वो लोग बड़े आराम से अपना दवाई पानी ले सके, बुढ़ापा आराम से काट कर, वो बेटी को आओ छोरी छापड़ी का सिर पर हाथ धर के उस आशीर्वाद दे सके। पहला। दूसरा, आज एक बेरोजगारों की फौज खड़ी होगी पूरी, उनका सबसे पहला ध्येय है कि बेरोजगारी को खत्म कैसे किया जाए। उन्होंने एक बहुत बढ़िया फार्मूला निकाला चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कि मैं सीधे तौर पे कहता हूँ, जो योग्य उम्मीदवार होंगे उनके पक्की भर्ती करके सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। और किसी कारण से कोई नौकरी से वंचित रह गया, उस भाई को 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, ताकि आगे वो पढ़ाई कर सके, अपना जॉब करके, कोई काम करके, कुछ भी कर सके। तीसरा, एक झूठ का पुलंदा था बीजेपी सरकार, इसने कहा था महिलाओं को, आप लोगों को ठगने का काम किया उसने कि हम आपको फ्री में सिलेंडर देंगे। सिलेंडर देना तो दूर की बात रही, एक बार लोगों को सिलेंडर का झांसा देकर के उनकी सब्सिडी और काट दी। आज सब्सिडी की जगह 6 रुपया हो, किसी 72 रुपया है। ठीक है, आज अगर चौधरी अभय सिंह चौटाला की सरकार आती है, उसने साफ तौर पर कहा, वो कहेगा नहीं करेगा, उसने जो कहा वो करके दिखाया है कि मैं हर गृहिणी को 1 सिलेंडर फ्री और 1100 रुपए हर गृहिणी को दिए जाएंगे।
जो 1 तारीख को उसके घर सिलेंडर पहुंच जाए, 1100 रुपये अकाउंट में आ जाएंगे। उसके जो अकाउंट मोदी ने खुलवाए थे ना, उन अकाउंटों में पैसा डालने का काम चौधरी अभय सिंह चौटाला करेगा जी। चलिए ये अगली, आज छोटे कर्मचारी, कच्चे कर्मचारी, महिलाएं, आपकी आशा वर्कर देख लो, आप सफाई कर्मचारी देख लो, जितने ये कच्चे कर्मचारी है इन सबको पक्का किया जाएगा। और जो ये अनुबंध आधार पे लगे हुए हैं, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं, उन सबको पक्का किया जाएगा और आगे से पक्की हाजिरी। और एक सबसे बड़ी, मैं आपको बहुत बड़ी बात बताता हूँ, एक ओल्ड पेंशन स्कीम होती थी जो सरकार, कांग्रेस की सरकार में कैंसिल होने के लिए शुरू हुई थी, उस टाइम हुई थी खत्म, लोगों को पता ही नहीं इस बात को। और अब इन्होंने कह दिया कि अब इसको परमानेंट खत्म रखेंगे, सरकार पे बर्डन पड़ता है। अरे ये 15-15 हजार करोड़, 11-11 हजार करोड़, किसी करोड़ लेके भाग जाए देश के, उनका बर्डन नहीं पड़ता। और एक कर्मचारी जो 52 साल, मतलब 58 साल तक या 60 साल तक नौकरी करके आता है, उसके बुढ़ापे का सारा एक था वो छीन लिया, उस पर सरकार पे बोझ पड़ता है। इनसे पूछना चाहिए, ये सुभाष चंद्रा का 11,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया, किस चीज का किराया माफ बताओ, इसने कोई देश के लिए बलिदान दिया था क्या? ये किसान मजदूर सुबह से शाम तक, एक आपने वीडियो देखी होगी, एक किसान पानी लगा रहा है, उसके पैर पे सांप लगा, वो फेंक रहा है उस पैर को, और वो आपने सबने देखी वीडियो, जो सांप उसको छोड़ रहा है, हाथ से पकड़ निकालना पड़ रहा है उसको। इन लोगों के लिए तो छोटी सी बात आती है तो इनके कर्जे माफ नहीं हो सकते, इनकी दवाइयां कम नहीं हो सकती। आज आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, मजदूर का बेटा हूँ, मैंने सारी मजदूरी की है, सबने की है। कभी भी थोड़ी देर वाली सरकार होती थी, मैं उस टाइम इंस्पेक्टर था, उस टाइम पे साफ तौर पे मैसेज आता, ये बताओ कि किसान के हक में कौन सी चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर गलती से टैक्स लग रहा है, उसको टैक्स माफ किया जाएगा। कोई भी चीज ऐसी नहीं मिली थी जिसपे टैक्स लग रहा हो, सिर्फ एक चीज पाई थी, सबमर्सिबल पंप, क्योंकि वो किसान भी यूज करता था और वो सबमर्सिबल पंप कॉमर्शियल भी यूज होता था। उसी टाइम हमने भेजा और विधानसभा के अंदर, चलती विधानसभा में उसको टैक्स माफ किया था। और आज खाद है, बीज है, दवाइयां है, स्प्रे है, जितने भी खाने पीने के सामान है, यहाँ तक कि आपकी लस्सी पर, दही पर, घी पर टैक्स लगा दिया। जब ये खाने पीने की चीज जितनी जीएसटी, आप टैक्स कह लो, जीएसटी कह लो, तो सब बात ये की है। ये जो टैक्स लगाया है, ये किस पे भारी पड़ रहा है? इस टैक्स का पैसा कहाँ जाने लग रहा है? टोल टैक्स लगता है, टोल टैक्स का एक टाइम होता है कि इतने साल के लिए खत्म हो जाएगा, उसके बाद में परमानेंट लगा दिया जाता है। मंत्री अपनी जेब पर नया काम करते हैं। मैं तो चौधरी अभय सिंह चौटाला से ये भी कहूंगा कि इनकी सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर इनका रोड पे लगा हुआ पैसा पूरा हो जाता है, उसी टाइम इमीडिएट तो टोल टैक्स हटाए जाना चाहिए, और जो फालतू पैसा जमा हो रहा है ना, वो पैसा वापस लेके सरकारी खाता में डाल के और किसानों मजदूरों को दिया जाना चाहिए। तो वही आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक अलग से रणनीति निकाल करके बलराज सब्रवाल जी ले आए हैं, जो कि 9 सूत्रीय घोषणा पत्र ये बताने लग रहे थे अभय सिंह चौटाला का, उसके अंदर एक और ऐड करवाने की आज रिक्वेस्ट कर दी है। आगे आने वाले समय में एक बार फिर अलग से एजेंडा इनका पूछेंगे अभय सिंह चौटाला से, अलग उकलाना को लेकर इनका क्या एजेंडा है, क्या कुछ सुविधाएं यहाँ उकलाना में देखना चाहते हैं, चाहे वो कहीं गांव की लाइब्रेरी की बातें हो, चाहे वो कहीं अपने हॉस्पिटल की बातें हो, चाहे वो एसडीएम कार्यालय की बातें हो, किसी प्रकार की भी, हर प्रकार की अलग अलग उकलाना को लेकर के आज काफी लंबा होने लग रहा है। तो एक और वीडियो में मिलेंगे इनके साथ, तब तक के लिए एक बार पूछ लेते हैं लास्ट में क्या अपील रहेगी? लास्ट में मेरी उकलाना हल्का की जनता से एक ही अपील, हाथ जोड़ की अपील है, चौधरी अभय सिंह चौटाला के हाथ में पावर देने के लिए उकलाना हल्का से प्रत्याशी बलराज सब्रवाल को चश्मे के सामने वाला बटन दबाकर 5 तारीख को चश्मे के सामने वाला बटन दबाकर विजयी बनाए और चौधरी अभय सिंह चौटाला के हाथ मजबूत करें और हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने में अपना योगदान दें। आपका एक वोट चौधरी अभय सिंह चौटाला को मुख्यमंत्री बनाएगा, इसलिए गुट्ठे की चोट से इन सभी भ्रष्टाचारों को खत्म कर दो और ये जो झूठ के पुलंदे लिए फिर रहे हैं उनका इलाज कर दो और सच्चे समाज हितैषी, किसान केसरी, किसान मजदूर, दलित, छोटे व्यापारी, कर्मचारी की आवाज उठाने वाले जिसने विधानसभा में आवाज उठाई आज तक, उसके हाथ मजबूत करने के लिए मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे वोट देकर आप इनेलो और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के उम्मीदवार बलराज सब्रवाल को जिताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय गठबंधन। तो वही मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम।